गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड क्या है, इसकी विंडो कैसी दिखती है, इसके एक्सटेंशन क्या हैं, किस काम में लिया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, तो यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एमएस वर्ड, तो ये क्या है, किसने बनाई, इसकी पूरा नाम क्या है। यहाँ पे देखें, ये जो इसका पूरा नाम है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है इसका पूरा नाम? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता आया हूँ कि नाम पर कॉन्सेंट्रेट करें, वो जो टॉपिक है वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि क्या उसका काम है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एम माइक्रो, एस सॉफ्ट, वर्ड। तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो उसी ने डेवलप किया है एमएस वर्ड को। ये जो एमएस वर्ड है ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? एमएस ऑफिस का, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसे भी डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस आउटलुक है, एमएस एक्सेस है। ये उस एमएस ऑफिस के पार्ट है, ठीक है, जिसमें से एक हमारा क्या है? एमएस वर्ड। ये जो एमएस वर्ड है इसको 1983 में बनाया था, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी ये ले लें कि एमएस वर्ड मतलब वर्ड के बारे में हम इसमें जानकारी देंगे। वर्ड की टाइपिंग कैसे की जा सकती है। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का पार्ट है। इसमें वर्ड के ऊपर प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार के बुक्स को, लेटर को, या फिर किसी मैगजीन को या किसी भी डॉक्यूमेंट को आप टाइपिंग करके बना सकते हैं। एमएस वर्ड में टाइपिंग करने के साथ साथ इसमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। ये इसकी कुछ फीचर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें टेक्स्ट को टाइप करने के साथ साथ इसमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। एडिटिंग का मतलब होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना, चेंज करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है इसको स्टाइलिश, इफेक्टिव बनाना, जिससे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो देखने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है, और जिससे कि सामने वाला उसको इंटरेस्ट से पढ़ सके। ओके स्टूडेंट, अब इसमें एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड में कुछ जो पहले था वो केवल टाइपिंग होती थी, लेकिन आजकल इसमें टेक्स्ट टाइप करने के साथ साथ ग्राफिक्स, एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं। इसमें आप टेबल भी बना सकते हैं, टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी बना सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें आप यूज़ किए। जैसे जैसे आपके जो वर्जन्स हैं वो बढ़ते गए हैं, आगे विस्तार होता गया है, वैसे वैसे इसके अंदर फीचर्स भी ऐड किए गए हैं बहुत सारे, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से इफेक्टिव और अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। विंडो ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की विंडो कैसी दिखती है, क्या होता है इसमें, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो ये आपकी एक एमएस वर्ड की विंडो है, ठीक है। ये एमएस वर्ड की विंडो है जो कि स्क्रीन पर दिख रही है। इसको हम थोड़ा सा, आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो स्क्रीन है वो इसको प्रॉपर दिख सके स्क्रीन पर, जिससे आप इसको समझ सकें, देख सकें और यूज कर सकें। इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे कि आप इसको देख सकेंगे प्रॉपर वे में कि एमएस वर्ड किस तरह से काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें, अब आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गई पूरी, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ सके कि एमएस वर्ड की स्क्रीन जो है वो कैसी दिखती है। तो एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है, ये जो विंडो है वो कैसी दिखती है, आप देखें यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसको मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस एमएस वर्ड की जो विंडो है इसमें सबसे ऊपर टॉप पर इस पोजीशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ये क्या है? ये आपका टाइटल बार है। क्या है ये? टाइटल बार।
अब इसका नाम देखें आप, मैं हमेशा कहता हूँ नाम पे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। टाइटल बार मतलब एक ऐसी बार जिसमें टाइटल को लिखा जाता है। अगर आप अभी उसमें कोई नाम सेव नहीं करते हैं, टाइटल नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड करके आता है, मतलब वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 1 हम बना रहे हैं, ये आपको टाइटल दिखाई देगा। ठीक है, अब इस टाइटल बार के अंदर कुछ आइकन्स आते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये सेविंग है, ये आपका रिफ्रेश है, ये ठीक है, ये रिडू है, ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में क्वेश्चन मार्क का हेल्प के लिए होता है। ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क की, हेल्प के लिए कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपका मिनिमाइज ऑप्शन है। मिनिमाइज मतलब जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो विंडो कहाँ चली जाएगी, टास्क बार पे चली जाएगी, स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। ये वाला जो ऑप्शन है वो मैक्सिमाइज का है। ये क्या करता है, ये आपकी जो स्क्रीन है इसको छोटा या बड़ा करने के काम में आता है। ओके स्टूडेंट, तो जो तीसरा वाला जो सिंबल है ये क्रॉस है, ये है आपका क्लोज बटन। ये क्या करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो विंडो है वो एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे। तो समझ में आया स्टूडेंट की जो पहली बार है ये क्या है, टाइटल बार है, जिसमें टाइटल लिखा जाता है जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका। ओके, फिर आए सेकंड बार पर। ये जो सेकंड है, ये जो बार है सेकंड, इसे कहते हैं हम मेनू बार। क्या कहते हैं इसे, मेनू बार। ये अब इसमें मेनू आइटम्स होते हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेनू ला के दिया जाता है। अब उस मेनू में क्या होता है, जितनी भी डिशेस होंगी वो सबकी लिस्ट होती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये मेनू बार है जिसमें जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं, जितने भी इसके वो फॉर्मेट हैं जो भी हमारे, वो सारे इसमें मेनू की तरह डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये इसके कुछ ऑप्शन हैं, ये कुछ मेनू आइटम्स हैं जो कि कहाँ डिस्प्ले होते हैं, मेनू बार के अंदर। ओके स्टूडेंट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इसके अंदर फाइल के अंदर जितने ऑप्शन आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। और ये जो बार कहलाती है ये कहलाती है हमारी फॉर्मेटिंग बार। क्या कहलाती है ये, फॉर्मेटिंग प्लस स्टैंडर्ड टूल बार, ये दोनों आते हैं इसमें, फॉर्मेटिंग प्लस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग बार है, देखें ऊपर वाली, जिसमें जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी लिखेंगे उसके फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये कट आ रहा है, ये कॉपी आ रहा है, ये पेस्ट आ रहा है, कट कॉपी पेस्ट आप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए है। यहाँ पर ये जो लिखा है कैलिबर बॉडी, ये आपके फॉन्ट स्टाइल बताता है कि किस स्टाइल का फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं। ये 11 जो लिखा है इसकी साइज है, ये साइज को डिस्प्ले करता है या रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ से इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली अभी आपको बताएंगे अगली क्लास में, अभी केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। ये जो कैपिटल है ये आपकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी सेलेक्ट करने के बाद उसकी एक साइज को पॉइंट के हिसाब से बढ़ाता है, एक पॉइंट % बढ़ाता है। ये वाला जो ए है ये डिक्रीज करता है। ये कैपिटल ए, स्मॉल ए है। इस ऑप्शन में आपके कुछ और ऑप्शन आते हैं जिसके द्वारा आप जो टाइपिंग टेक्स्ट है उसको टोटल या तो कैपिटल में या स्मॉलर में या फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉलर में, इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं टेक्स्ट को इस ऑप्शन के द्वारा। ये जो ए और ये आ रहा है रेड कलर का मार्क आ रहा है, इसका मतलब आप टेक्स्ट के जो फॉन्ट आप लिख रहे हैं, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसके कलर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मार्क्स आ रहे हैं ये आपके हैं बुलेट्स एंड नंबर्स। क्या है, बुलेट्स एंड नंबर्स। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर उसके जो स्टाइल है उसको या तो पॉइंट वाइज 1 2 3 या ABCD या कोई भी बुलेट्स मतलब मार्क्स के टाइप से सिंबल के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें सॉलिड है, सर्कल है, स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके बुलेट्स हैं और ये आपके नंबर्स हैं। ये जो है वो आपकी क्या है, ये आपकी लाइन का मार्जिन है। ये क्या है, लेफ्ट राइट मार्जिन है। और यहाँ पे आप A to Z मार्जिन, मतलब अपनी जो हमारी जो लाइन है उसके मार्जिन को हम इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये पैराग्राफ के लिए है स्टूडेंट्स। ये यहाँ से इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये आपकी डिजाइनिंग के लिए है कि आपका जो पेज है वो कैसा दिखेगा। ये नॉर्मली ABCD इस तरह से देखना चाहते हो या इस तरह से देखना चाहते हो, या ये हेडिंग के हिसाब से, ये नो स्पेस है, ये हेडिंग 2 के हिसाब से, मतलब पहली हेडिंग बड़ी फिर छोटी इस तरह से। ठीक है, टाइटल बेस्ड है ये।
तो आप किस तरह से आप किसकी डिजाइन को रखना चाहते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, ये जो वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, जो आपके मेनू बार में होते हैं उसी के शॉर्टकट होते हैं इसमें कुछ स्टैंडर्ड शॉर्टकट। ठीक है, जैसे यहाँ पर है बी मतलब बोल्ड करने के लिए, आई मतलब इटैलिक करने के लिए, यू अंडरलाइन के लिए। ठीक है, ये ABC, ये आपकी क्या है, आप ABC छोटा या बड़ा करने के लिए। यहाँ पे X2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब X के नीचे हम जो सबस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे आपको अगर साइंस में लिखना है H2O तो H2 नीचे फिर O, तो ये H2O है जो 2 है उसके लिए है कि ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे X स्क्वायर है तो ये पावर के लिए है कि पावर हम लगाने के लिए। यहाँ पे आपके जो है ये आपके पैराग्राफ की सेटिंग है, लाइन की सेटिंग है। अगर ये पहला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या कहेगा, क्या जो आपकी लाइनिंग है वो लेफ्ट साइड से चलेंगी। ठीक है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, ये सेंटर से चलेंगी। आप इस थर्ड ऑप्शन पे करते हैं तो ये राइट से चलेंगी, और आप इस पे करते हैं तो ये जस्टिफाई कहलाता है, जो लेफ्ट टू राइट चलती है जो लाइनिंग है। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग भी हम कहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी वही लाइन मार्जिन है जो हमारा लाइन का हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच का स्पेस दे सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये आपके बैकग्राउंड फिलिंग का है, जो हम इसमें कलर फिलिंग का है, एक्चुअली कलर फिल कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये आपकी टेबल के लिए है कि आप उसमें लाइन कहाँ से कह सकते हो, टेबल ही बना सकते हैं इससे, या फिर लाइनिंग करने के लिए है, सिंगल डॉट कैसा भी आप लाइनिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये जो आपने देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है ये किसके अंदर आ रहा है स्टूडेंट, पैराग्राफ के अंदर। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पैराग्राफ। ये जो ब्लॉक है ये आपकी क्या है, फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए है। और ये आपका क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट जो भी हम करते हैं वो थोड़े समय के लिए कहाँ स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए आपका आता है। ये कई बार पूछा जाता है कंपलसरी में कि कट कॉपी करने के बाद टेक्स्ट कहाँ जाके सेव होता है, तो कहाँ जाके सेव होता है, क्लिप बोर्ड में। ओके स्टूडेंट, अब ये जो विंडो खुली है इसके दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट ये होता है जिसे हम नेविगेशन पार्ट भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट हमारा ये होता है जिसे हम ब्लैंक स्पेस या डिजाइनिंग स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेविगेशन जो पार्ट है इसमें आपको क्या होता है, जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पे आके सेव हो जाता है थोड़ी देर के लिए नेविगेशन पार्ट में। और ये जो आपका स्पेस है ये आपका कहलाता है ब्लैंक स्पेस या वर्किंग एरिया भी हम इसे कहते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो ऑफ वर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, विंडो है वर्ड की। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और ये हमने एक वर्क किया है जो लिखा हुआ है, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विंडो ऑफ वर्ड है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये जो है ये है स्क्रॉलर कहलाती है। इस पट्टी के माध्यम से हम इसको अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ऐसे ही एक पट्टी नीचे आती है जिसे हम, ये हमारी कौन सी है, वर्टिकल स्क्रॉलर है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर क्या है, मतलब जो लेफ्ट टू राइट मूव करती है हमारे इस स्पेस को या हमारे पेज को। ठीक है, इसमें रूलर भी आता है टॉप में और लेफ्ट में। ये कब आता है, जब आप इसके टूल में जाएंगे या व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके इसके ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे रूलर को, तब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जो कि रूलर मतलब ये स्पेसिंग के काम आता है। ये हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि रूलर और ये कैसे काम में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको केवल विंडो का इंट्रोडक्शन दिया, विंडो क्या है, ये वर्ड का इंट्रोडक्शन दिया, वर्ड क्या है और वर्ड की विंडो कैसी दिखती है, इस पर काम कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें काम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, और इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी और बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।